नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच पुलिस टीम से डकैत गुड्डा गुर्जर से मुठभेड़ पुलिस की हुई है। इस दौरान गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी है। ग्वालियर के भंवरपुर थाना क्षेत्र के बसोटा के जंगल में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने ये शॉर्ट एनकाउंटर किया है। डकैत गुड्डा गुर्जर ने मुरैना और श्योपुर जिले में अनेक वारदातों को अंजाम दिया है। उस पर अभी 60,000 रुपए का इनाम घोषित था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। डकैत गुड्डा गुर्जर के ऊपर 28 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं, जिसमें 3 हत्याएं, 5 हत्या के प्रयास, अपहरण और अपहरण का प्रयास के साथ फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के समय गुड्डा गुर्जर अपने 2-3 साथियों के साथ घाटी गांव के बसोड़ा के जंगल में मौजूद था। इसकी सूचना क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली। इसके बाद उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना और श्योपुर जिले में आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे 60,000 के नामी डकैत गुड्डा गुर्जर को लेकर वीसी में नाराजगी जाहिर की थी। सीएम ने कहा कि दस्यु मुक्त हो चुकी चंबल घाटी में डकैत गिरोह की गतिविधियों से पूरे प्रदेश की छवि बदनाम हो रही है। शुक्रवार को जब सीएम मुरैना आ रहे हैं, उससे पहले पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। आगे हो जा, दो जने हो जा। ग्वालियर पुलिस ने, ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया पूरा? तो ये एडीजी सर और एसपी सर के नेतृत्व में ये टीमें बनाई गई थी और इसमें सीएसपी रत्नेश तोमर यूनिवर्सिटी और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम बनाई गई थी। आईपीएस सीएसपी मुरार सी ऋषिकेश मीना जी और इसके अलावा टीआई क्राइम ब्रांच और एसओ भंवरपुर, इन सभी लोगों की टीम बनाई जाकर ये सर्चिंग ऑपरेशन लगातार पिछले 7 दिनों से चल रहा था। पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन आज मिलने पर फोर्स के द्वारा, टीमों के द्वारा वहाँ स्ट्राइक किया गया और ये जो एरिया था भंवरपुर के डाडिया खरक्का जो बासोटा जंगल है, वहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। वहाँ सर्चिंग ऑलरेडी सुबह से चली रही थी क्योंकि हमें पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी। 3 दिन से लगातार हमारी टीमें वहाँ पर लगातार सर्च कर रही थी, इनपुट मिल रहे थे, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग इनपुट था और देर शाम को रात को ये एनकाउंटर की स्थिति बन गई और एनकाउंटर हुआ। उन्होंने जवाबी फायर किए, जिसके जवाबी फायर में हमारे द्वारा फिर उनके ऊपर फायर किया गया और उसमें डकैत जो सरगना है गुड्डा गुर्जर वो घायल हो गया। उसको फिर तत्काल उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया और उसको हिरासत में ले लिया गया। तो कुल मिलाकर उस पर 60,000 रुपये का इनाम था और मुरैना शिवपुरी ग्वालियर से वांटेड था। कितने राउंड फायरिंग हुई? ये देखिए अभी पुलिस की तरफ से ये लगातार हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि पुलिस की 3 टीमें थी और 3 टीमों के द्वारा अपना जो फायरिंग की है वो सबका पूरा चल रहा है। चूँकि ये हमारे ऑपरेशन सीक्रेट होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत हम बता नहीं पाएंगे। कितने साथी इसके भागे? ये कुल मिलाकर जो सूचना मिली थी हमें पिन पॉइंट की थी वो 4 लोगों की थी, जिसमें से कि एक गुड्डा था, उसमें 3 अन्य लोग थे जो कि मुरैना पहाड़गढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो उनकी सूचना पर ही हमारे द्वारा ये सर्चिंग चलाई गई थी, जिसमें ये 4 लोग दिखे। तब जाकर फायरिंग जब शुरू हुई, उधर से शुरू हुई, तब जाकर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक डकैत को घायल किया जो गुड्डा गुर्जर निकला। 3 लोग मुरैना की तरफ भागे हैं। हमारी सर्च टीम लगातार लगी हुई है। मुरैना बॉर्डर पर भी लगातार फोर्स बढ़ाया गया है क्योंकि अगर वो उधर भाग कर जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर उनको पकड़ लिया जाएगा। गोली कहाँ मारी है इसके? देखिए, एक शॉर्ट एनकाउंटर में गोली चली है। गोली जब ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जब सर्चिंग चल रही थी, तो ये फिर देखा तो इसके घुटने के नीचे गोली लगी हुई। उसके कोई साथी भी गिरफ्तार हुआ है साथ? अभी जैसा कि मैंने बताया, सर्चिंग चल रही है। 3 लोग अभी फरार हैं। टीम पार्टी वहाँ मौजूद है। बासोटा के जंगल में अतिरिक्त बल भी बढ़ा दिया गया है। लाइन से भी फोर्स लगा लिया गया। बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिया। अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे जल्दी पकड़ पाएंगे। कोई हथियार बरामद हुआ? इनसे 315 बोर का राइफल गुड्डा गुर्जर से बरामद हुआ और इसके अलावा इससे लगभग 35 से 40 के करीब राउंड भी बरामद हुए हैं और एक विंडोरिया बरामद हुई है। इससे एक कारतूस का वो हुआ है, एक राइफल 315 बोर की। जैसा कि मैंने बताया तो बता दिए ना। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratanghartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं
और प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट पा सकते हैं।